हेलो स्टूडेंट्स, हमने फिजिक्स के पिछले वीडियो में गाउस नियम के अनुप्रयोग शुरू किए थे और इसमें 3 अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए थे। अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई की आवेशित शीट और अनंत लंबाई की आवेशित पट्टिका। इन तीनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम इससे आगे गोलों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और यहाँ अपन 3 गोलों के बारे में बात करेंगे। एक आवेशित गोलीय कोश और आवेशित गोला और एक आवेशित अचालक गोले की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे आवेशित गोलीय कोश के लिए। आवेशित गोलीय कोश के लिए बात करेंगे। आवेशित गोलीय कोश की बात करें तो एक गोलीय कोश के ऊपर अपन 3 बिंदुओं को मानते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर गोलीय कोश की बात करें तो ये गोलीय कोश एक खोखला गोला होता है। गोलीय कोश का मतलब हो गया ये खोखला गोला है। ठीक है, और 3 बिंदु कौन कौन से मानेंगे? गोले के बाहर होगा, एक गोले की सतह पे होगा और एक गोले के अंदर की ओर बिंदु स्थित होगा। अब देखो, बात करते हैं 3 बिंदु में से सबसे पहले बिंदु की, और पहले बात करेंगे अपन बाहर स्थित बिंदु के लिए, गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए। और जब गोले के बाहर कोई बिंदु स्थित होगा, यानी कि देखो ये एक गोला, इसकी त्रिज्या r, यहाँ पे कोई P बिंदु गोले के बाहर है और ये इसके चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ हमने मान लिया। यहां पे अल्पांश मानते हैं तो ये E की दिशा और n कैप की दिशा एक तरफ, मतलब n कैप का मतलब क्या होगा? यहाँ ds सदिश होगा और इस बिंदु की यहां से दूरी जो है वो है स्मॉल r। तो यहां मैं कह सकता हूं जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है कैपिटल R से, यानी स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। अब देखो, फाई अपन जानते हैं क्या होता है? EDS होता है। ठीक है, एक ही दिशा में तो थीटा की वैल्यू 0, पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं अपन, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा EDS। ठीक है, फिर अपन करेंगे DS का समाकलन, और DS का समाकलन कितना हो जाएगा? ये गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ है तो गोले का क्षेत्रफल, तो हमें ये गोला लेना है गाउसीय पृष्ठ वाला, तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल R नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल r आएगा। क्यों? क्योंकि देखो गाउसीय पृष्ठ कौन सा है, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है, इसलिए तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फिर अपन गाउस का नियम जानते हैं, क्या होता है? फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए अपने पास। समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो E बराबर E 4 पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और E की वैल्यू अपने पास आ जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। यहां तक बात है क्लियर? आवेश कहां रहेगा? एक चीज ये लिखनी है अपन को कि आवेश इसकी सतह के ऊपर वितरित रहेगा। ठीक है, नहीं, ध्यान रखना। अब Q की वैल्यू निकालते हैं। Q की वैल्यू क्या होती है? Q की वैल्यू क्या होती है? तो हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन S। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा S, और S कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। आवेश घनत्व तो किसका निकलेगा? इस गोले कोश का निकलेगा। तो यहां त्रिज्या कितनी आ जाएगी? r आ जाएगी इस S के लिए, ये ध्यान रखना है। अब Q बराबर कितना हो गया? सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। ये जो वैल्यू है Q की यहां रखेंगे तो देखो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये बाहर स्थित बिंदु के लिए बात हो गई अपने लिए। कहां पे? बाहर स्थित बिंदु के लिए। देखो तीनों ही प्रकार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन
यहीं पे डिस्कस करेंगे। ये बाहर स्थित बिंदु के लिए था, और बाहर स्थित बिंदु के लिए कितना आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब देखो आगे आगे बात करते हैं कहां पे स्थित बिंदु है। अब नेक्स्ट सतह, या अपन इसको कह सकते हैं पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर होगा इसका मतलब आर और आर तो बराबर हो गए। कहां पे आ गया, अब इस बिंदु कहां से, यहां से यहां आ गया मान लो, तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर हो गई, तो ये बराबर है, तो इस आर को कैपिटल आर लिख दें अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कर दिया जाए तो कट गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सतह पर स्थित आवेश के लिए, सतह पर स्थित बिंदु के लिए। और नेक्स्ट जो है सतह के अंदर यानी कि अंदर स्थित बिंदु के लिए, अंदर स्थित बिंदु की बात करें तो अंदर स्थित बिंदु के लिए आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, मतलब अब मान लेते बिंदु कहां गए, यहां आ गया है, ठीक है। इसके लिए डायग्राम थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहां ला दूं बिंदु को, अब ये आर इतना हो गया है, तो ये गोला बनेगा अंदर की तरफ। लेकिन अब बात करें अंदर किसी प्रकार का आवेश होगा क्या, पृष्ठ आवेश का मतलब क्या होता है, पृष्ठ के ऊपर आवेश का वितरण, यानी अंदर की तरफ बात करें तो अंदर स्थित आवेश के लिए जो Q होता है वो होगा 0, और Q 0 है तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी किसी प्रकार का आवेश अंदर स्थित है ही नहीं, तो उसके लिए मामला मतलब E का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखो एक और बात, यहां पर बात करें जो E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, ठीक है, और यहां r है ही नहीं अपने पास, और यहां तो E की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ग्राफ यदि बनाएं इनके लिए तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, किसके बीच में, E और R के बीच में। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ये है R, तो देखो यहां तक तो किसी प्रकार का ग्राफ होगा ही नहीं, क्यों, E की वैल्यू 0 है, अपन 0 से शुरू करें R को, R 0 का मतलब क्या हो गया, केंद्र से शुरू होगा R यहाँ 0 है, तो 0 से फिर बढ़ता जाएगा, बाहर आएगा तब तक, तो 0 से शुरू करें तो यहाँ तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, E पूरा ही कितना है, 0 है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कुछ है ही नहीं। उसके बाद में बात करें इस बिंदु से आगे की तरफ, तो देखो व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो E और R के लिए ये ग्राफ आ जाएगा यहाँ। तो ये कौन सा था, आवेशित गोलीय कोष के लिए बात की थी। अब देखो यहाँ एक और चीज ध्यान रखने योग्य है, कौन सी चीज, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे किसके लिए, समरूप आवेशित चालक गोला, ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन। इसके लिए अपन बात करेंगे कि समरूप आवेशित चालक गोला, तो यहां ध्यान ये रखना है कि समरूप आवेशित चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेशित कोषीय गोलीय कोष के समान ही होगा, यानी इन दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान समान ही होगा। जैसे हमने आवेशित गोलीय कोष के लिए बाहर स्थित बिंदु के लिए ये फॉर्मूला ज्ञात किया, तो आवेशित चालक गोले के लिए भी यही होगा, इसी प्रकार होगा। बाहर स्थित बिंदु जो बाहर की तरफ होगा वो इसी प्रकार होगा। सतह पे बात करेंगे तो यही फॉर्मूला इसी प्रकार आएगा, और अंदर स्थित के लिए अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो अंदर स्थित के लिए E का मान 0, और ग्राफ भी कैसा आएगा, समान ही आएगा। अतः यहाँ पर नीचे एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समरूप आवेशित चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेशित गोलीय कोष के समान होगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्या बोला मैंने, नोट पॉइंट में क्या बात हो गई कि समरूप आवेशित चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेशित गोलीय कोष के समान ही होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने देखो दो गोले तो कर लिए,
एक गोलीय कोष वाला मामला खत्म, एक समरूप आवेशित चालक गोले का मामला खत्म। अब बात करेंगे अपन आवेशित। आवेशित भी कैसा? समरूप आवेशित, समरूप आवेशित अचालक गोला, समरूप आवेशित अचालक गोला, समरूप आवेशित अचालक, वो चालक गोला था, यह अचालक गोला है, अचालक गोला। इसके लिए बात करेंगे, गोला है तो बिंदु तो वही 3 रहेंगे, बाहर स्थित बिंदु, सतह पर और अंदर स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अंदर स्थित बिंदु के लिए। अंदर स्थित बिंदु के लिए, और अंदर स्थित बिंदु का मतलब क्या होगा? अब देखो, ये आवेशित है और है कैसा? अचालक गोला है। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि जो जब अचालक आवेशित गोला होता है, अचालक आवेशित गोला, तो उसमें जो आवेश का वितरण होता है, इसमें आवेश वितरण, आवेश का वितरण, तो इसमें आवेश वितरण कैसा होता है? आयतनीय होता है। कैसा होता है? आयतनीय। और आयतनीय का मतलब आवेश इसके पूरे आयतन में वितरित होगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। क्लियर है बात इतनी? यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे आवेश कहाँ वितरित होगा? पूरे आयतन में। त्रिज्या इसकी यही कैपिटल आर, बाहर एक स्थित बिंदु पी मानेंगे अपन, और पी से केंद्र की जो दूरी है वो कैपिटल आर होगी, और यहाँ अल्पांश तो वो मान ही रहे हैं अपन। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, आयतन आ रहा है यहाँ पे, तो फाई की बात करें, ईडीएस थीटा, या फिर से वही 0। देखो ई की वैल्यू, एन कैप की वैल्यू, दिशा समान है, तो थीटा की वैल्यू 0, तो फाई बराबर, देखो सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ई डीएस हो जाएगा। क्लियर बात? फिर ये डीएस, तो डीएस होगा तो वही इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कि फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब गाउस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, कहता है गाउस का नियम ये तो। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को करते हैं बराबर, तो E बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी एक। तो अब देखो यहाँ क्यू की वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी क्या कहा है? ये कैसा है? आवेश वितरण कैसा है? आयतनीय है। तो आयतनीय है तो अपन को रो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन रो की, तो रो होता है Q अपॉन V, V मतलब आयतन, तो रो हो जाएगा Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। आयतन किसका आएगा यहाँ पे? किसका आएगा? तो किस गोले के अंदर आवेश वितरित है? इस गोले में वितरित है, बाहर की तरफ थोड़ी वितरित है। ये आर नहीं आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा। यहां से Q की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो वो आ जाएगा रो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू आएगी। अब Q की वैल्यू यहाँ पे रख दो। देखो यहाँ रख रहे हैं, E बराबर Q की वैल्यू क्या है? रो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब देखो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर बच गया रो आर क्यूब, नीचे कितना बच गया? ये 3 है, आर स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी आएगी? बाहर स्थित बिंदु की। अब सतह पे चले जाओ, बिंदु को यहां से यहां लेके आ जाओ, तो सतह पे आते ही, सतह पर आते ही R और R तो बराबर हो जाएंगे, और जब R और R बराबर हो गए, ये R क्यूब है और यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो कट गया। तो E बराबर क्या बच गया? रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कि अब क्या करेंगे? तो अब ऐसा है नहीं कि अंदर गए तो आवेश 0 तो वो E का मान भी 0, गलत बात, क्योंकि यहाँ आवेश का मान 0 नहीं हो रहा है, यहाँ आवेश का मान 0 नहीं होगा।
ये चीज ध्यान रखनी है। अंदर की तरफ आएंगे तो आवेश जीरो थोड़ी होगा, क्योंकि आवेश तो पूरे आयतन में वितरित है। गोलीय कोष के लिए अपन ने पढ़ा था तो वहां आयतन में वितरित नहीं था आवेश, इसलिए वहां Q का मान जीरो था। लेकिन यहाँ अंदर तो आवेश है, इसलिए Q का मान जीरो नहीं होगा। अब देखो इसके लिए अपन अलग से डेरिवेशन करते हैं। ये दो तो समझ में आ गए, अंदर स्थित बिंदु के लिए ये वैल्यू आ गई, सतह पर स्थित के लिए ये, क्योंकि R और R बराबर हो गए। अब बात करेंगे अपन किसके लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, बिंदु को कहां भेज दें अपन ने, अंदर की तरफ भेज दिया। अब क्या होगा देखो, गड़बड़ लिख दिया था क्या पहले, मैंने पहले अंदर लिख दिया था ना, तो यहाँ बाहर आएगा, गलती मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। यहाँ हमने पहले अंदर लिख दिया था, इसकी जगह बाहर करना है। बाहर स्थित बिंदु के लिए हमने बाहर स्थित के लिए ज्ञात किया था ना, ठीक है, यहाँ अंदर लिख दिया था, किया बाहर के लिए था लेकिन यहाँ अंदर लिख दिया था, तो यहाँ थोड़ा बाहर की तरफ होगा। अब बात करेंगे किसके लिए, अंदर के लिए। अब अंदर वाली बात है, वो बाहर वाली बात थी, अब अंदर वाली बात है। अंदर वाली बात क्या है, तो ये है कि बिंदु यहाँ आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बिंदु मान लिया, तो इसका गाउसीय पृष्ठ ये होगा अंदर की तरफ। इसकी त्रिज्या अब छोटी r हो गई, छोटी r का मतलब r इज लेस देन r, r छोटा है बड़े r से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ बातें पहले वाली क्या, EDS वही सेम चीज अल्पांश मानेंगे तो E की वैल्यू और n कैप की वैल्यू एक ही दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा जीरो तो कोस जीरो एक हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू आ गई EDS। अब क्या चाहिए, ये चाहिए DS, तो DS से किसका क्षेत्रफल लेंगे, क्षेत्रफल तो इस अंदर वाले का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अपन को चाहिए ना, ये वाला इस गोले के लिए निकाल रहे हैं, तो DS सरफेस कौन सा लेते हैं, गाउसी पृष्ठ वाला लेंगे। तो गाउसी पृष्ठ की बात करें तो इसका जो समाकलन होगा DS का वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई की वैल्यू E 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम अब आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी कि गाउस के नियम से जो फाई की वैल्यू अपने पास आएगी वो होगी Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q डैश क्यों, तो देखो ये जब अपन आगे गोलीय गाउसीय पृष्ठ मानेंगे तो ये जो बाहर वाला आवेश शामिल थोड़ी रहेगा, इसके अंदर वाला आवेश होगा, और अंदर वाले आवेश को हमने क्या मान लिया है, Q डैश मान लिया है। अब अपन को Q डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहां देखो Q डैश की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो Q डैश की वैल्यू निकालेंगे रो से। देखो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर मैं लिखूं इस गाउसीय पृष्ठ के लिए, देखो आयतनीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो मैं चाहे इस पूरे गोले के लिए बात करूं, चाहे इसमें उस छोटे से हिस्से की बात करूं, घनत्व तो हमेशा क्या रहता है, समान ही रहता है। किसी भी पदार्थ का घनत्व वो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा कि पदार्थ कितनी मात्रा में है। सपोज पानी है तो पानी में एक गिलास में भर दो, चाहे पूरी बाल्टी में भर दो, उस पानी का आयतन तो समान ही रहना है, ठीक है ना, उस पानी का आयतन तो क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब एक मटकी के अंदर पानी भरा हुआ है, उस मटकी में से एक लोटा भर के निकाल दिया पानी, तो उस लोटे के अंदर उपस्थित पानी और मटकी के अंदर उपस्थित पानी का घनत्व तो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो हम यहाँ पे छोटा जो गोले पृष्ठ बना रहे हैं वो किस गोले का, इसी का तो हिस्सा है, तो इसका घनत्व भी इस पूरे गोले के घनत्व के समान ही होगा। अब इसका घनत्व निकालोगे कैसे, तो वो होगा Q डैश अपॉन V डैश, V डैश कौन सा, इसका आयतन, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां रो बराबर आ जाएगा Q डैश अपॉन V की वैल्यू, V की वैल्यू लिखें तो V की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई r क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां से जब Q डैश का मान ज्ञात करेंगे तो Q डैश आ जाएगा रो 4/3 पाई r क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में। पहले इन दोनों को बराबर कर दे, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दिया तो E 4 पाई r स्क्वायर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लिख रहे हैं Q, देखो Q नॉट, Q डैश का r स्क्वायर, और ये मान लिखा मैंने 4/3 पाई r क्यूब, और साथ में रो को E गुणा में रो, ठीक है, अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट। क्या कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से ये r चला जाएगा, 4
पाई से 4 पाई 3 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ई बराबर, ये तो सारा कट गया, पीछे क्या बचा, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू किसकी आ गई है, ई की वैल्यू आ गई है। यहां अपन यदि बात करें, इसको रो को यदि हटाना चाहे तो वहां अपन क्या कर सकते हैं, क्यू वाले को लिख सकते हैं कि रो बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये करें तो रो को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सवाल के अंदर यदि रो की वैल्यू नहीं दे रखी हो, क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल इसके ऊपर, और यदि रो की वैल्यू सवाल में नहीं दी हुई हो, क्यू की वैल्यू दे दे, आर का मान दे दे, तो अपन रो निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, रो की जगह क्यू अपॉन 4.3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये अपना कहाँ हो गया, कौन सा बिंदु हो गया, अंदर स्थित बिंदु के लिए, सॉरी हाँ अंदर वाला ये। तो ये मामला किसके लिए आ जाएगा, अंदर स्थित बिंदु के लिए ये मामला आ जाएगा। अब देखो आगे ग्राफ की बात करेंगे अपने, इसके लिए ग्राफ की बात करें तो अपन पहले बात करेंगे बार वाले के लिए। फॉर्मूला क्या रहता, बार स्थित बिंदु के लिए रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे था आर क्यूब, यहाँ पे था आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये ई की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे जो ई है वो व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के, ठीक है। फिर सतह के लिए तो क्या था, सतह पर, तो सतह पर ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट था, क्योंकि कैंसिल हो गया था, ये सतह पे आ गया। और अंदर स्थित बिंदु के लिए आर के समानुपाती आ जाएगा, ठीक है। अब इनके लिए ग्राफ की बात करें तो देखो यहां बना रहा हूं मैं ग्राफ के, किस प्रकार बनेगा, ये 0, ये r और ये e के लिए ग्राफ, ये सतह के लिए e यहां तक, ठीक है r। अब देखो 0 से शुरू करें, यानी गोला के अंदर से 0 शुरू होगा, 0 से पहले अपन अंदर स्थित बिंदु तक जाएंगे, और अंदर स्थित बिंदु के लिए समानुपाती ये अंदर स्थित बिंदु, और बाहर में सतह तक आएंगे तब तक समानुपाती रहेगा r का मान, तो यानी सतह तक पहुंचेंगे तब तक तो समानुपाती, तो सीधी रेखा में क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, सतह के बाद में जैसे ही बाहर तक जाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के लिए इस प्रकार, ये व्युत्क्रमानुपाती है और ये समानुपाती है। क्लियर है यहाँ तक। और ये गाउस के नियम के थे अनुप्रयोग, ठीक है। कौन कौन से थे, अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई की आवेशित शीट, अनंत लंबाई की आवेशित पट्टिका, फिर गोले की बात करें तो आवेशित कोष, आवेशित चालक गोला, फिर आवेशित अचालक गोला, ये 3 गोलों की बात की थी, ठीक है। तो ये गाउस के नियम के थे अनुप्रयोग। इस चैप्टर के अब 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ठीक है, जिनके बारे में अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और चैप्टर संबंधी जितने भी नोट्स होंगे चैप्टर कंप्लीट होते ही, इस चैप्टर के सारे नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।